जैसे ही लड़का जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक जगह पड़ी। वहाँ जमीन पर पड़ी थी एक बहुत बड़ी सांप की केंचुली। लड़के ने उसे उठाकर सूंघा, पर उसे उसमें से कोई खाने जैसी खुशबू नहीं आई, इसलिए उसने उसे एक किनारे फेंक दिया और जंगल में लगे कुछ जंगली फल तोड़कर खाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा पास ही मंडरा रहा है। अचानक से कुछ गिलहरियों जैसे जानवर आए और उसके हाथ से फल छीनकर भाग गए। लड़का गुस्से में उन जानवरों के पीछे दौड़ा, लेकिन भागते भागते वो जंगल में रास्ता भटक गया और फिर तभी एक विशाल अजगर उसके सामने आ गया। लड़का डर के मारे कांपने लगा, पर वो अजगर बोला, घबरा मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़का हैरानी से उसे देख रहा था। वो इतना बड़ा सांप उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर जो हुआ उससे उसके होश उड़ गए। उसे उस सांप की आंखों में अपने पिता का चेहरा दिखाई दिया। पुरानी यादें उसके जहन में लौट आई। एक बार जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे जंगल में लेकर आए थे। वहाँ आग जलाकर आराम कर रहे थे। तभी एक बाघ आग की रोशनी देखकर वहाँ आ गया। पिता ने लड़के को बचाने के लिए उस बाघ से भिड़ाई की। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। पिता की मौत हो गई और बाघ की दाहिनी आंख जलकर खराब हो गई। बाघ वहाँ से भाग गया। उसे यह पता ही नहीं चला कि एक कोने में छोटा बच्चा छिपा रह गया था। लड़का किसी तरह गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन तभी सामने की झाड़ियों से एक काली तेंदुआ निकली। पर छोटे लड़के को उससे डर नहीं लगा, बल्कि वो उसके पास जाकर उसे सहलाने लगा। उस काले तेंदुए ने उस मासूम बच्चे को बचाया और उसे जंगल के भेड़ियों के झुंड के पास पहुंचा दिया। भेड़ियों का झुंड ही उसे जंगल के खतरों से बचा सकता था। भेड़ियों ने उसे अपनाया, वहीं तेंदुआ उसका शिक्षक बना। वो उसे शिकारी जानवरों से बचने की तरकीबें सिखाने लगा। जंगल में जीना है तो जंगल के नियमों को मानना पड़ता है। सूखा पड़ने पर नदी का पानी सूख जाता है, तब नदी के किनारे जानवरों के लिए एक शांतिपूर्ण समय आता है। कोई किसी पर हमला नहीं करता। उसी समय लड़का भी वहां गया, लेकिन फिर जो हुआ उससे सब डर गए। लड़के ने पानी पीने के लिए एक कछुए का खोल इस्तेमाल किया। जानवर चौंक गए। इंसान और जानवर में यही फर्क है, इंसान औजार बनाता है, जानवर आपस में बातें करने लगे। भेड़ियों का राजा आगे आया। उसने कहा, भेड़िए ऐसे पानी नहीं पीते। लड़के ने झट से कछुए का खोल फेंक दिया। तभी आकाश में उड़ता एक गिद्ध चिल्लाया। बाघ आ गया था, वही बाघ जिसकी एक आंख जल चुकी थी, वही जिसने उसके पिता को मारा था। सब जानवर वहां से हटने लगे। भेड़ियों के राजा ने लड़के से कहा, छिप जा, क्योंकि बाघ इंसानों से नफरत करता है। बाघ ने उसे वहीं छोड़ दिया, पर चेतावनी दी कि जैसे ही बारिश आएगी वह खुद उसे मारने आएगा। और फिर कुछ ही समय में बारिश शुरू हो गई। नदी भरने लगी। अब शांति का समय खत्म होने वाला था। भेड़ियों ने एक सभा बुलाई। यह तय हुआ कि लड़के को इंसानों के पास वापस भेजा जाए। लड़का अपनी भेड़िया मां से गले मिला और तेंदुए के साथ जंगल से बाहर निकल पड़ा। वे नदियों को पार करते गए, पर्वतों को लांघते गए, रास्ते में कई जानवरों से मिले। अचानक से तेंदुआ चौकन्ना हो गया। उसने लड़के से कहा, भागो। बाघ आ गया था। तेंदुआ बहादुर था, लेकिन बाघ जंगल का राजा था। जल्द ही तेंदुआ जमीन पर गिरा दिया गया, पर तेंदुए ने समय दिया। लड़का भागते भागते दूर निकल गया। बाघ उसके पीछे दौड़ा और तभी एक झुंड जंगली सांडों का वहां से गुजरा। सांडों ने बाघ को सीधा टक्कर मार दी। लड़का भी एक नाले में कूद गया। अब लड़का और बाघ सांडों के झुंड से अलग थे, लेकिन जैसे ही सांड चले जाएंगे बाघ फिर उस पर टूट पड़ेगा। लड़के ने तुरंत एक सांड का सींग पकड़ लिया और उसके साथ दूर निकल गया। बाघ ने उसे जाते देखा तो गुस्से में भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। भेड़ियों को लगा लड़का चला गया तो अब बाघ से झगड़ा नहीं होगा, पर बाघ ने मौका पाकर भेड़ियों के राजा को खाई में गिरा दिया और झुंड को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच लड़का सांड की पीठ पर बारिश में भीगता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी सामने से मिट्टी और पत्थरों की बड़ी लहर यानी भूस्खलन आ गया। सांड डर गए और इधर उधर भागने लगे। लड़का तुरंत नदी में कूद गया और एक बड़ी लकड़ी पकड़कर बहता चला गया। नीचे पहुंचते ही उसे वहीं अजगर मिला। अजगर ने उसे जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे निगलने ही वाला था, लेकिन तभी एक बड़ा काला भालू वहां आ गया। उसने अजगर से लड़ाई की और लड़के को बचा लिया।